बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 5 महीने में पैसों की भरपूर बारिश के हवाले से, एरीज से लेके पाइसेस तक बिग बैंक बैलेंस इन 5 मंथ्स के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, पैसा हर घर की ज़रूरत होती है। अगर कोई इस बात को डिनाई करता है तो उससे बड़ा कोई भी अक्लमंद नहीं होगा, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है, हर चीज़ खरीदने के लिए पैसा, इवन कर्जे उतारने के लिए पैसा चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, किराया देने के लिए पैसा चाहिए, घर का किराया हो, चाहे अपने स्कूल की फ़ीस हो, चाहे बच्चों के यूनिफॉर्म या उनके एडमिशन फ़ीस हो, हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और पैसे बगैर इंसान डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, महरूमियों का शिकार हो जाता है। और पैसा हर घर की ज़रूरत है। आज के दौर में पैसे बगैर कोई घर चलता हो तो बताइएगा, कोई घर ऐसा नहीं होगा जो पैसे के बगैर चल जाता हो। तो कैसे 5 महीने के अंदर आप अच्छा पैसा बना पाओगे, अपना बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ देखोगे, अपने कर्जे उतारते हुए, अपने नई ज़िंदगी शुरू करते हुए, नया कारोबार शुरू करते हुए, या अपने लिए अपने पसंद की चीज़ें या अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए इन पैसों से देखोगे। ये सब आज की टॉपिक है और इसके अंदर हम बात करेंगे कैसे पैसा फास्टेस्ट वे में कमाया जा सकता है, कैसे पैसे को लाया जा सकता है, अट्रैक्ट किया जा सकता है, या खुद को मनी मैग्नेट्स बनाया जा सकता है। याद रखिएगा, पैसा हमेशा उसकी वैल्यू उसके पास ज़्यादा होगी जो पैसे कमाता तो है, लेकिन जब कमाने के बाद पैसे की जैसे सैलरी आती है तो कहाँ चले जाते हैं पैसे, कारोबार से आया हुआ पैसा कहाँ चला जाता है, कहाँ खर्च हो जाता है, उनको भी मालूम नहीं पड़ता। और बैंक बैलेंस खाली हो जाता है, पैसा जीरो पे आ जाता है और परेशानियां बढ़ जाती हैं। उनको पैसे की कदर होती है। जिनके पास ऑलरेडी करोड़ों रुपए बैंक पे पड़े हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। उनको अखराजात का भी कोई टेंशन नहीं कि बिला वजह के खर्चे आ रहे हैं, या लग्जरियस आइटम में खर्चे आ रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने में खर्चे आ रहे हैं, या घर के रिनोवेशन में खर्चे आ रहे हैं। हर किस्म के शादी ब्याह में भी करोड़ों जो है वो खर्च करने पर भी उनको खर्चा कम लगता है। वजह ये कि ऑलरेडी अकाउंट्स में करोड़ों रुपए पड़े। उनको पैसे की अहमियत नहीं पता। पैसे की अहमियत उसको मालूम है जिसके पास ये चीज़ नहीं होती। पैसे में बरकत की कमी, पैसा ना आना, जॉब से या जॉब के अंदर सैलरी का डिडक्शन होना, या सैलरी टाइम पे ना मिलना, या कम पैसे मिलना, किराए बहुत बढ़ जाना, घर का किराया बढ़ जाना, बच्चों की फीसें बढ़ जाना, हर चीज़ में अखराजात बढ़ते हुए नजर आना, पैसे की तंगी होना, इसकी वजह समझ नहीं आती है। बरकत क्यों चली जाती है, क्यों जॉब से आने वाला पैसा या कारोबार से आने वाला पैसा भी पूरा नहीं पड़ता और एक झटके में ख़त्म हो जाता है। महीने की एंड की तो बात ही ख़त्म कर दें, मिड ऑफ मंथ आते ही आप में से कई लोग कमेंट्स में बताएंगे कि मिड ऑफ मंथ में ही उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। महंगाई इस हद तक, इवन ड्राई फ्रूट आप लेने जाते हो 800 रुपये पाव, आपको सिर्फ काजू मिलते हैं। फिर आपको बादाम ले लो, अखरोट ले लो, या दूसरे सामान ले लो, फिश ले लो, चिकन ले लो, इतने रेट्स बढ़े हुए हैं कि पैसा 15 तारीख तक यानी मंथ के मिड तक ही या उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है। एक जॉब करने वाला भी परेशान है कि इतनी सख्त मेहनत करता है, 12 से 18 घंटे काम मुसलसल करने के बावजूद जो पैसा कमाया जाता है वो सारा एक झटके में ख़त्म हो जाना कि उसमें ना सेविंग्स कर पाते हैं, ना इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, ना पैसा बचा पाते हैं, ना किसी को दे सकते, यानी पैसा ख़त्म हो जाता है। क्यों ये होता है, क्यों इतनी जल्दी पैसा ख़त्म हो जाता है? कितने उपाय, कितने सॉल्यूशन, कितने तरीके करके देख लिए, कितनी जगहों पे जाकर देख लिया, लेकिन पैसा है कि आने का नाम नहीं लेता, और आता है तो एक झटके में ख़त्म भी हो जाता है। इससे परेशानी हर घर के अंदर मौजूद है। ज़्यादातर मिडिल क्लास और लोअर क्लास इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है कि पैसा रुकता ही नहीं है, ना ही वो बचा सकते हैं, ना ही वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। बोट के अंदर अगर पानी आ जाए ना, आप कश्ती में जा रहे हो और बोट में पानी भरता है, आप पतीले से किसी बर्तन से पानी तो निकाल लोगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से पानी भरना शुरू होगा। इसका मतलब उस बोट के अंदर, उस कश्ती के अंदर कोई लीकेज है। आपके घर के अंदर, आपकी आमदनी के अंदर, आपके पैसों के अंदर कोई ना कोई लीकेज है जो ये पैसा बहा के ले जाता है। आज की वीडियो उस लीकेज का मालूम करने का कि वो लीकेज कहाँ पर है, कहाँ से इतना पैसा निकल जाता है, क्यों ये पैसा झटकों में ख़त्म हो जाता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वो कौन सी चीज़ है जिसको हम बड़ा मामूली समझते हैं, लेकिन वो अपनी जगह मगरमच्छ की तरह बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, जिसको इग्नोर करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होती है। और इग्नोर करके अपना ही नुकसान करते हैं। वो लीकेज बढ़ता चला जा रहा है और पैसा धड़ाधड़ लुटाया जा रहा है, यानी पैसा धड़ाधड़ खर्च हो जाता है और आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि पैसे
आए तो ठीक ठीक है, आपको मालूम है कहाँ से आए, लेकिन गए किधर ये मालूम नहीं पड़ता। जब पैसे किसी के देने होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात आप ऐसे लोगों के काम करने पे मजबूर हो जाते हैं जिनसे कर्जा लिया हो। बगैर पैसे के आप उनके बच्चों को पढ़ा रहे होते हो, उनका सामान ला के पहुँचा रहे होते हो, या उनकी कोई ना कोई मदद कर रहे होते हो, लेकिन पैसे एवज में आप नहीं लेते। ऐसे मामलात में भी आप में से बहुत सारे फंसे हुए होंगे जो निकल नहीं पा रहे, क्योंकि पैसा उनको दे नहीं पा रहे, कर्जा खत्म नहीं कर पा रहे, और ये कर्जा गले को पड़ गया है। दूसरों के पैसे देने बाकी है, लेकिन इसी वजह से आप दूसरों के काम करने पे मजबूर है, लेकिन पैसा नहीं जोड़ा पा रहे। याद रखिएगा, आज तक कर्जे के पैसे चुकाने के बाद घर का माहौल अच्छा रहा हो, ऐसा हुआ ही नहीं है कि आपके घर में सुकून है, क्योंकि आप कर्जा लेके बैठे हो, आप हर महीने कर्जे की किस्तें अदा कर रहे हो, लेकिन आप सुकून में हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। घर में लड़ाई झगड़े होना, क्लैशेस का होना, आपस में बन नहीं पाना, मोहब्बत का ख़त्म हो जाना, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो जाना, और बात बात पे एग्रेसिव हो जाना, बात बात पे भड़क जाना, बात बात पे बहुत ज़्यादा काटने को दौड़ना, और हद से ज़्यादा गुस्से में आ जाना, ये चीज़ कर्जे लेने वाले या उधार जो लेके बैठे हुए या उधार चुकाने में लगे, वो उनकी ये हालत होती है। आप कमेंट्स में बताइएगा ऐसा है कि नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन जब आप कर्जा लेते हो, यानी लोगों को पता चलता है इसके पास पैसा नहीं, तो लोग दूर होना शुरू हो जाते हैं। एक तो आपका गुस्सा पूरी तरह से अपनी फैमिली पे उतरता है, आप अपने बेटे को गुस्सा करते हो, अपनी वाइफ से लड़ते झगड़ते हो, आपकी वाइफ अपनी बेटी या बच्चों पे गुस्सा उतारती है, या मैके जाके बैठ जाती है, किसी ना किसी तरीके से क्लैशेस बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं, इसका कोई एंड नहीं होता। कर्जे में जकड़े हुए लोगों का घरेलू मामला, यानी घर का जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। लड़ाई झगड़ा, फसाद और आपस में तू मैं चलती ही रहती है। चेहरे का रंग काला पड़ जाना, शुगर का शूट कर जाना, बीपी का शूट कर जाना, बीमारियों में गिर जाना, और परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के अंदर घिरे रहना, हमेशा टेंशन के अंदर रहना, और ज़िंदगी जीने की जो उम्मीद है वो ख़त्म हो जाना, खुदकुशी की बातें करना, अपने आप को ख़त्म कर देने की बातें करना, इस तरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंसान साइको बन जाता है, यानी कि एक नफ्सियाती मरीज़ बन के रह जाता है, यानी वो इंसान नहीं एक पागल जैसा दिखने लगता है, क्योंकि इन हालात की वजह से कि उसको पैसे देने हर महीने के एंड में, पैसा जोड़ा नहीं पा रहे, पैसा नहीं देंगे तो झगड़ा अलग होगा, मार कुटाई और घर के अंदर माहौल का ख़राब होना वो अलग से परेशान कर रहा है, तो इंसान जीने की उम्मीद भी छोड़ देता है। अब ज़रा सोचिए कि जो पैसा आप कमाते हैं वो आपके लिए खर्च हो, जो पैसा आप कमाते हैं वो आप इन्वेस्ट कर पाएँ, उसको सेविंग्स में डाल पाएँ, घर की चीज़ें ले पाएँ, पैसा ख़त्म ना हो बल्कि पैसा बच जाए, तो फिर क्या अच्छा हो। आप कर्जे ख़त्म कर पाएँ, कर्जे से आपको निजात मिल जाए, इससे बड़ी ख्वाहिश किसी की भी नहीं हो सकती। हर वो बंदा जो कर्जे में जकड़ा है उसकी पहली ख्वाहिश यही होगी कि किसी तरह इस कर्जे से उसकी जान छूट जाए, क्योंकि ये दलदल है, दिन ब दिन इसमें धंसते चले जाते हैं, आए दिन इसमें मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन इससे बाहर आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के ऊपर, यानी वो लीकेज बंद करने की कोशिश करेंगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर वो बड़ा लीकेज जो सारा पैसा बहा के ले जाता है, उस लीकेज को आप कैसे बंद करें, उन फैक्टर्स को कैसे इग्नोर ना करें। हम अक्सर उन फैक्टर्स को इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये लीकेज बढ़ता चला जाता है और हम कर्जे में जकड़े चले जाते हैं। मजीद कर्जे को ख़त्म करने के लिए फिर कर्जा लेना, वही मुल्क जैसी हमारी हालत हो जाती है, और कर्जे पे कर्जा ले लेके एक बड़ा कर्जा हमारे सर के ऊपर चढ़ जाता है, और एक वक्त आता है कि ये कर्जा इतना बढ़ जाता है कि आखिरी खुदकुशी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि अगर हम नहीं रहे तो ये कर्जा भी नहीं रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपके जाने के बाद वो आपके बच्चे, आपकी बीवी वो कर्जा उतार रहे होते हैं, वो उन तमाम परेशानियों का शिकार होते हैं जिसका आप हुए थे। तो ऐसा मत समझिएगा कि अगर आपने ज़िंदगी ख़त्म कर ली तो आपके बच्चे बीवी वगैरह वो जो है उस टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे। आप एक चीज़ देखें, आपके बर्थ चार्ट में 12 घर है, 12 घर में कोई पैसे का घर है, कोई औलाद का घर है, कोई माँ बाप का घर है, कोई आपकी जॉब का घर है, कोई आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का, आपकी लव लाइफ का घर है, कोई आपकी पढ़ाई का, आपकी एजुकेशन, आपकी स्टडीज़ का घर है, कोई आपकी अक्लानी ताकतों का, आपके थॉट प्रोसेस का, कोई आपके कॉन्फिडेंस लेवल का, आपके विल पावर का घर है, कोई घर आपके सोचने समझने की सलाहियत, आपके औलाद कंसीव करने का घर है। हर लिहाज से कोई भी घर की अगर हम बात करें, कोई हाई प्रॉफिट का, आमदनी का, डेली वेजेस का घर माना जाता है। हर घर की कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है, कोई ना कोई तरीके से वो घर एक्टिवेट होता है। जब आपको नींद आती है, आप अच्छी तरह सो पाते हो, तो भी कोई ना कोई घर एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से आप वो नींद हासिल करते हो, वरना उस घर का एक्टिवेट ना होना आपको सोने नहीं देगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद खराब होगी, आप हाइपरटेंशन के मरीज बनोगे।
ऐसी चीजें भी होती हैं। आपके हाउसेस 12 के 12 हाउसेस, इनका एक्टिवेट होना या इनका डीएक्टिवेट होना यह आपको परेशान करेंगे या आपको सुख के साथ रहने के काबिल बनाएंगे। अगर आपको नींद प्रॉपरली आ रही है, अच्छी तरह सो पाते हो, बिल्कुल हशाश बशाश उठते हो, बिल्कुल पूरी नींद करके, तो इसका मतलब आपका 12वां घर, आपका 12th हाउस एक्टिवेटेड है, जिसकी वजह से आपको नींद अच्छी आती है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है और एग्रेसिव लेवल बहुत हाई है, तो 7वां घर आपका इसका जिम्मेदार होता है। जबकि अगर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, हस्बैंड वाइफ में एक प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा बनी हुई है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त चल रही, तो भी 7वां घर इसका एक्टिवेटेड होता है। इंसान जो कमाता है, जो पैसे इंसान कमाता है और उसको फिर इन्वेस्ट करता है, सेविंग्स में डालता है, पैसे बढ़ाने पे, मल्टीप्लाई पे ले आता है, उससे प्रॉफिट कमाता है, हाईएस्ट प्रॉफिट लेता है, डेली वेजेस, डेली इनकम से जो पैसा आता है उसको बढ़ाना शुरू कर देता है, तो उसका 4th हाउस एक्टिवेटेड होता है, जो कि उसकी हाईएस्ट प्रॉफिट को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हाईएस्ट प्रॉफिट की बात हुई। आपको हाईएस्ट प्रॉफिट किसी चीज से मिल रहा है, आप पैसा उसे कमा रहे हो, तो आपका 4th हाउस एक्टिवेटेड। इसी तरह आपका बैंक बैलेंस का बढ़ना, आपका पैसा जुड़ना, आपका पैसा सेविंग्स में जाना, इन्वेस्टमेंट में जाना, आप पैसे को मल्टीप्लाई कर पाना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते हुए देखना, इसका मतलब है आपका 2nd हाउस एक्टिवेटेड है। इन हाउसेस का जानना आप तमाम के लिए बहुत ज़रूरी है। हम में से अक्सर लोग नहीं जानते कौन सा हाउस एक्टिवेट होने से क्या होता है। जब पता ही नहीं है कश्ती के अंदर कहाँ पे सुराख लगा हुआ है, कहाँ लीकेज है, तो कैसे मुरम्मत करोगे। ये मुरम्मत करने के लिए इन हाउसेस के बारे में जानना ज़रूरी है। कौन सा हाउस आपको क्या कुछ दे रहा होता है, इसका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह बिला वजह के खर्चे आ जाना, यूटिलिटी, ग्रॉसरी बिल्स के अंदर, या अपने बच्चों के यूनिफॉर्म, एडमिशन के अंदर अच्छा पैसा खर्च हो जाना, घर के किराए में पैसा चले जाना, या फिर अखराजात बढ़ते चले जाना, अपनी लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने के लिए पैसा चले जाना, या फिर बिला वजह के खर्चे भी आना और उसके अंदर भी खर्चा हो जाना, ये सब भी 12वें घर की वजह से होता हुआ आपको नजर आता है। इन तमाम सेक्टर्स का जानना, इन तमाम हाउसेस का जानना इसलिए ज़रूरी है कि अभी लीकेज का मालूम करने जा रहे हैं, कहाँ पे लीकेज हो रही, जिसकी वजह से पैसा ख़त्म हो जाता है, पैसा रुक नहीं पाता, आप कर्जे के मोहताज रहते हो और हर दफ़ा नया कर्जा लेना पड़ता है पुराने कर्जे को उतारने के लिए। इस चीज़ का मालूम होना बेहद ज़रूरी है कि वो लीकेज कहाँ है, और यही हाउसेस का इल्म, यानी आपको मालूम हो कौन सा हाउस क्या करता है, आपको इस चीज़ से बचाएगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पैसा, आपको सैलरी मिलती है या आप कारोबार से पैसा कमाते हो और वो पैसा आप मल्टीप्लाई कर पाते हो, यानी वो पैसा बढ़ता है, आप सेविंग्स कर पाते हो, आप उसको इन्वेस्ट करके बढ़ा पाते हो, आप उसको सोर्सेज ऑफ इनकम में लगा के बढ़ा पाते हो, किसी ना किसी तरीके से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका 2nd हाउस, जहां आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, जहां आपका पैसा बढ़ता है, इसको माना जाता है 2nd हाउस एक्टिवेट है, तो ये सारी चीजें होंगी। अब सिर्फ 2nd हाउस आपके धन दौलत, पैसे का या पैसे जोड़ने का घर ही नहीं है, ये आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जबान, आपकी बोलचाल, आप किस तरह बोलते हो, आप किस तरह लोगों से एक्ट करते हो, लोगों से इंटरेक्शन करते हो, इसका घर भी इसको माना जाता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अपने मुंह की बदबू सिर्फ सामने वाले को आती है, आपको नहीं आती। आप जब बात करते हो ना, आपके मुंह से जो बदबू आ रही होती है, सामने वाला अगर उकताहट से मुंह फेर ले या आपको इग्नोर करे या कुछ भी करके दूर हट जाए, समझ जाना कि आपके मुंह से कोई बदबू आ रही है या कोई ना कोई बात है कि वो इस तरह नागवारी का इजहार कर रहा है। अपने मुंह से बदबू कब आती है? जब अपने मुंह के सामने हथेली रख के आप सांस को जोर जोर से लेते हो, तब आपको वो बदबू महसूस होती है कि मुंह से बदबू आ रही है, वरना अदरवाइज सामने वाला फील करता है उस बदबू को। आप जो बात किसी से करते हो ना, आप अक्सर बोलते हो कि मैंने तो कुछ नहीं बोला, ये फालतू में भड़क गया, फालतू में इसने रिएक्ट किया। आपकी बोली हुई बात, आपकी मुंह से निकला हुआ तीर सामने वाले को छलनी करता है, जब जाके वो रिएक्ट करता है, जब वो भी कड़वा बोलता है। आपकी कड़वी बोली हुई बातें लोगों को आपसे दूर कर रही हैं। हमारा कम्युनिकेशन अक्सर औकत हमें नहीं पता चलता। जैसे अपने मुंह की बदबू आपको नहीं आती ना, इसी तरह अपने मुंह की कड़वाहट, अपनी बोलचाल की कड़वाहट, अपनी कम्युनिकेशन की कड़वाहट आपको महसूस नहीं होती, सामने वाला उसको महसूस करके रिएक्ट कर जाता है और आप समझते हो कि मैंने तो कुछ बोला नहीं और सामने वाला रूठ के चला गया या नाराज हो गया। तो ये हमारी बातें होती हैं, वो कड़वी कसीली बातें, या टॉन्ट कर जाना। बात बात में हम टॉन्ट कर जाते हैं, बात में हम किसी को सुना देते हैं, लेकिन हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि हमने ऐसा किया। हम समझते हैं हम तो बहुत इनोसेंट हैं, हम तो एंजल हैं, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन असल में हम ही कर रहे होते हैं
और हमारी कड़वाहट, हमारी बोलचाल की कड़वाहट ही लोगों को हमसे दूर कर रही होती है। कुछ लोग बोलते हैं भाई हमारी जबान सिर्फ कड़वी है, हम दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल हमारा बड़ा सोने का बना हुआ है। लेकिन आपके सोने के दिल का कौन क्या करेगा? आपके दिल से किसका लेना देना? आपकी जबान से लेना देना है। आप जब बोलोगे, आपके बोलने से चीजें बिकती हैं, जैसे बोलते हैं ना, बोलने से चीजें बेची जा सकती हैं। तो आप जब तक बोलोगे, अच्छा नहीं बोलोगे, तो लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। आप बुरा बोलोगे, कड़वा बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे, मायूसी वाली बातें करोगे, तो लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन का भी एक हुनर होता है। और हुनर क्या होता है कम्युनिकेशन का? कि आप बगैर किसी का दिल दुखाए, बगैर किसी को उकताहट का शिकार किए, बगैर अपनी कड़वाहट को यूज किए, मीठे अल्फाज में किसी तक अपनी बात पहुंचाना, ऐसे कि ना सामने वाले को बुरा लगे, ना ही वो माइंड करे, और आपका काम भी बन जाए। अक्सर औकात हमारे काम हम करने जाते हैं, हम किसी से मदद मांगने जाते हैं, और वो सामने वाला हमसे उल्टा चिढ़ जाता है, हमारी मदद करने की बजाय हमें इग्नोर करता है, या हमसे बात करना भी पसंद नहीं करता। ये हमारी जबान की कड़वाहट है। आप जितना मीठा बोलोगे, आपका काम भी बनेगा। जो कहते हैं ना कि जो सही मुहावरा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं ना कि मीठी छुरी से जो हलाल होता हो, तो उसको अब बहरहाल आप समझ गए होंगे। यानी कि जो चीज़ आसानी से हो सकती है उसको मुश्किल से करने का क्या फ़ायदा। तो जब आप आराम से मीठे अल्फाज में बोल के और सुकून के साथ रह के किसी तक अपनी बात पहुंचा सकते, तो उससे लड़ झगड़ के, उससे आर्ग्यूमेंट करके, उससे फसाद करके और हर तरह से झगड़े लड़ाई करके अपना उल्लू सीधा कराने का क्या फ़ायदा? वो तो और बिगड़ेगी बात। जब आप लड़ाई झगड़ा करोगे, जब आप बहुत ज़्यादा उसको प्रेशराइज करोगे, जब आप उसको उल्टा सीधा बोलोगे, तो सामने वाला उल्टा आपका काम करने के बजाय आपका काम करना ही नहीं चाहेगा, और वो आपका नुकसान उल्टा हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी नेगेटिवली आप अपने कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हो, या किसी को कड़वाहट बोलने में, या अपनी भड़ास निकालने में, लड़ाई झगड़ा करने में इसको इस्तेमाल कर देते हो, तो आपका सेकंड हाउस डीएक्टिवेट होता है। एक्टिवेट नहीं होता है, बल्कि जो एक्टिव होता है वो भी खत्म हो जाता है। सेकंड हाउस आपका पैसे आने का, आपके इनकम का जरिया, आपके पैसे को बढ़ाने का जरिया, मल्टीप्लाई करने का जरिया बंद हो जाता है। बरकत पैसे में से चली जाती है। इन शॉर्ट, बरकत चले जाना यानी पैसा, चाहे जॉब से हो, चाहे कारोबार, जॉब से बार बार जॉब का छूट जाना, या सैलरी में डिडक्शन होना, या प्रमोशन के युग का डिले हो जाना, दुश्मनों का एक्टिव रहना, ये सब होना शुरू हो जाता है। आपकी कम्युनिकेशन कीवर्ड है। आपकी बोलचाल अगर मीठी है, सब मीठे हैं, सब आपके, आप अच्छे बोलते ना, आप अच्छे तो सब अच्छे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। सब अच्छे हो जाते हैं और आपका काम बनना शुरू हो जाता है। आपके अंदर एक हुनर आ जाता है, अपना उल्लू कैसे सीधा किया जाए, अपना काम कैसे निकाला जाए, और सामने वाले के काम कैसे आया जाए कि नेक्स्ट टाइम वो और ज़्यादा आपके काम आए। मीन्स कि आप दूसरों के भी काम आते हो, आप अपना भी काम सीधा करते हो, और मीठे अल्फाज में बोलकर बात को ख़त्म करते हो। ऐसा नहीं कि बात को अपनी भड़ास निकाल के या गुस्से में आप बात करो कि सामने वाला और ज़्यादा जो है वो हट जाए अपनी बात से और आपके काम ना आए। तो बस इन शॉर्ट के सेकंड हाउस का जो डाइल्यूट हो जाना, या सेकंड हाउस का डीएक्टिवेट हो जाना, ये काफ़ी हद तक आपके पैसे से बरकत को छीन लेता है। पैसा आना तो बंद हो ही जाता है, लेकिन पैसा जल्दी जाना भी शुरू हो जाता है। बड़े बड़े खर्चे आ जाना, पैसा अचानक खत्म हो जाना, पैसा रोक नहीं पाना, पैसा सेविंग्स ना कर पाना, ये सब होना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, आपके पैसे का जुड़ना, पैसे का बढ़ना, पैसे का मल्टीप्लाई होना, ये डायरेक्टली आपकी जबान से जुड़ा हुआ है। आपकी जबान जितनी मीठी होगी, आप पैसा जोड़ पाओगे, आप पैसा बना पाओगे, आप इन्वेस्ट कर पाओगे, आप सेविंग्स कर पाओगे। अगर आप किसी पैसे वाले को देखना चाहते हैं, ऐसे शख्स को जो पैसे जोड़ पाता है, जो पैसे को मल्टीप्लाई कर रहा है, जो इन्वेस्ट भी कर रहा है, सेविंग्स भी कर रहा है, इनको आप अगर बगौर मायना करें तो ये ज़बान के बहुत मीठे होते हैं। बहुत ही शाइस्ता अल्फाज में, बहुत ही मीठे अल्फाज में बात करते हैं, सामने वाले का दिल नहीं दुखाते, सामने वाले से अपना मतलब भी पूरा करते हैं और उसको भी फ़ायदा देते हैं। इस तरह से इनकी बनी रहती है, इनके कॉन्टेक्ट्स और स्ट्रॉन्ग होते हैं और लोग इनसे जुड़ते चले जाते हैं, और ज़्यादा इनका सोशल सर्कल इतना बढ़ जाता है कि इनको मदद किसी भी चीज़ की चाहिए, कोई ना कोई अवेलेबल होता है, और इस वजह से ये अपनी मुश्किलात से बाहर चले आते हैं। हर लिहाज से प्रोग्रेस करते हुए, तरक्की करते हुए, पैसा बढ़ाते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए, पैसे में बरकत का देखना, ये इनके लिए पॉसिबल हो जाता है। इमोशनली ये लोग ट्रिगर नहीं होते, जज्बात में आ जाना, जज्बात में उल्टा सीधा बोल जाना, भड़ास निकाल देना, ये सब चीज़ें इनके अंदर नहीं होती। बहुत ही सोच समझ के और कैलकुलेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करना, ऐसे कि सामने वाला बिफर ना जाए, सामने वाला इनसे क्या कहते हैं कि लड़ना झगड़ना शुरू ना कर दे। इस तरह से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कि इनको पता होता है कि ये लफ्ज़, अक्सर औक़ात हम जब बात कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ या बोलने जा रही हूँ, इससे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फसाद होगा, पड्डा होगा, लेकिन फिर भी हम वो बोल जाते हैं और बाद में हमें वो रिएक्शंस भी मिलते हैं। तो हम बोलते हैं मैंने तो कुछ नहीं बोला, इसने ही सामने से रिएक्ट किया,
मैंने तो कुछ भी इसको नहीं कहा था, मैंने तो कुछ कड़वा नहीं बोला, ये कड़वा बोले जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे रिएक्शंस होते हैं। लंबे अरसे तक पैसे को संभालना, आपकी कम्युनिकेशंस, आपकी वाणी, आपकी ज़बान के अंदर थोड़ी मिठास का होना काफ़ी हद तक आपको पैसे से खेलने पे मजबूर कर देगी। पैसा भरपूर आएगा, पैसा रुकेगा भी, इन्वेस्ट भी कर पाओगे और कर्ज खत्म होता हुआ या कम करते हुए आप लोग नजर आओगे। देखिए, हो सकता है आप किसी की बात से सहमत ना हो, आप किसी की बात पे आपकी वेवलेंथ ना मिल रही हो। अब वो बी बोल रहा है, आप ए बोल रहे हो, यानी आप बोलते हो ए सही है, वो बोल रहा है बी सही है, आप बोलते हो नहीं भाई ए सही है और ए को ही मानना पड़ेगा। आप शाउट करना शुरू करते हो, आप लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हो कि मेरी बात मानो, आप गलत बोल रहे हो, आपकी बात गलत है, आप सही नहीं बोल रहे हो, मैं सही बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, मेरी बात मानो और मैं ही सही बोलती हूँ हमेशा। तो ये जब होगा ना तो फिर लड़ाई झगड़े पड़ेंगे। आप सामने वाले की भी बात नहीं मान रहे, अपनी बात उस पर एनफोर्स कर रहे हो कि भाई मेरी बात मानो, तो फिर लड़ाई झगड़ा तो होना ही होना है। फिर वो आपकी बात सुनेगा नहीं, ये दुश्मनी का आगाज होगा। और दुश्मनी का मतलब आपका कांटेक्ट आपसे जा रहा है। जो लोगों को आप जानते हो, जो आपकी मदद कर सकते हैं, फिर वो ना आपकी मदद भी नहीं करेंगे और आपका एक खला बन जाएगा आपकी सोसाइटी के अंदर कि लोग आपसे दूर भागेंगे। एक जो आपसे दूर भागेगा ना, जिससे आपकी लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, वो 10 को आगे जाके बताएगा कि भाई इसकी मदद नहीं करना, इसे तो बात भी नहीं करना, ये तो खड़े खड़े इंसल्ट कर देती है, खड़े खड़े उल्टा सीधा बोलती है या बोलता है, या अपनी बात मनवाती है, अपना ही उल्लू सीधा करवाती है, कड़वा बोल के बोलती है मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसी ने झगड़ा किया। तो ये चीज़ें हैं ना, वो 10 को बोलेगा, वो 10 100 को बोलेंगे। सोसाइटी में 0 लोग आपकी मदद करेंगे, यानी कोई आएगा ही नहीं मदद के लिए। कोई कॉन्टेक्ट्स आपके जो बने हुए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। जो लोग आपको जानते हैं उनको फ़ोन करोगे, भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ, कर्जे में जकड़ गया हूँ, वो जवाब भी नहीं देगा, क्योंकि किसी ने उसके कान भर दिए हैं कि इसने तो लड़ाई झगड़ा किया था मुझसे, इसने तो उल्टा सीधा बोला था, ये बहुत कड़वा बोलने वाला है, बोलने वाली है, तो इससे तो बात ही ना करो। तो वो नहीं आएगा आपकी मदद के लिए। तो आपकी कम्युनिकेशन कीवर्ड याद रखिएगा, जो आपके काम बनाएगा, बिगाड़ेगा नहीं। अक्सर औकात देखा होगा, आपका शौहर जब घर काम से घर दफ्तर से घर आता है और वो इस हालत में होता है कि गुस्से में आया हुआ होता है और खाना भी उसने खाया नहीं होता, या प्रॉपरली कोई बॉस ने डांट दिया है, तो वाइफ अगर अपनी कम्युनिकेशन का हुनर को इस्तेमाल करके मीठे अल्फाज में उसको बोलेगी, आते ही पहले आके बीवी पे चिल्लाएगा, वो पहले उसको उल्टा सीधा बोलेगा, उसके खानदान पे टॉन्ट करेगा, कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, लेकिन बीवी सामने से मीठा बोलेगी। आप 2 सेकंड में देखोगे शौहर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन शौहर भी गुस्से में और बीवी भी उससे लड़ रही है, गुस्से में है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि इनकी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, आपस में प्यार मोहब्बत खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को देखना बर्दाश्त नहीं होगा, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। ये रहेंगे तो एक ही घर में, लेकिन एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। ये चाहेंगे कि इनमें से कोई ना कोई टपक जाए, कोई ना कोई मर जाए, इस तरह की दुआएं एक दूसरे के लिए करेंगे। तो ये रिश्ता फिर चलता नहीं है इस तरह से। तो मियाँ बीवी में जब कम्युनिकेशन की इतनी ज़रूरत है, तो आप सोचें कि यही कम्युनिकेशन स्किल्स की आपको यहाँ पर भी ज़रूरत है। आपका मीठा बनना, आपका मीठा बोलना, आपका ऐसा बोलना कि आपका काम बन जाए, ये कई मुश्किलात से आपको निकालता हुआ नजर आएगा। देखें, अपने कम्युनिकेशन में जो आपकी वॉइस है ना, उसको लाउड ना करें। आप समझते हैं कि मैं लाउड बोलूंगी या बोलूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। लाउड बोलने वाले का काम हमेशा बिगड़ता है। जितना आप चीख कर किसी से बात करते हो ना, उतना ही सामने वाला इरिटेट होता है, सामने वाला आपसे दूर भागने की कोशिश करता है। और जब आप प्यार से, मोहब्बत से, धीमे अल्फाज से उससे बात करते हैं, तो सामने वाला अट्रैक्ट होता है, सामने वाला आपकी बात को सुनता है, उसको समझता है, और फिर वो आपके हवाले से आप जिस तरह चाहते हो, जिस तरह की मदद चाहते हो, वो करने को भी तैयार हो जाता है। आपकी ज़बान आपके काम बिगाड़ती है या फिर आपके काम संवारती है। याद रखिएगा, अपनी अक्लानी ताकतों का यूज़ करते हुए, आपको पता है कि आपको अपनी बात मनवानी है, तो कैसे इससे बात की जाए, ये हर एक के अंदर हुनर होता है। किसी को सिखाना नहीं पड़ता, कोई सीखता नहीं है, ये खुद आपको आता है कि सामने वाले से कैसे बात करें कि मेरा कर्जा सैंक्शन हो जाए, या मेरा ये मसला हल हो जाए, या मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये आपको आता है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो, अपनी इन अक्लानी ताकतों का, तो आपका बुध, आपका मर्क्यूरी एक्टिवेट होता है, जो आपकी बुद्धि, आपकी अक्लानी ताकतों का, आपका थॉट प्रोसेस को मजीद बढ़ा देता है, और आगे आने वाले वक्त में मजीद पैसे कमाने के जरिए आप ढूंढना शुरू कर देते हो। आप अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाना शुरू कर देते हो। आप ऐसा कुछ करते हो कि आपकी आमदनी में इजाफा होता है। तो ये आपकी अक्लानी ताकतों से होता है, और अक्लानी ताकतों को बढ़ाने का जो जिम्मा मिला है, वो मिला है मर्क्यूरी यानी बुध को, जो कि एक्टिवेट हो जाता है जब आप किसी से मीठा बोलते हो, जब आप शाइस्तगी से और आराम से किसी से बात करते हो। ये कुदरती तौर पे खुद ही एक्टिवेट हो जाता है। किन हालात में किस तरह से बात करना है, अपने टोन को कब सही करना है, यानी कि
किस वक्त, वो कहते हैं ना, किस से किस वक्त कैसे बात करनी, कौन सी बात बोलनी है, कौन सी नहीं बोलनी है, ये हुनर अगर आपको आ गया ना तो आप किंग्स के अंदर आ जाओगे। यानी कि अपना उल्लू तो सीधा करोगे लेकिन सामने वाले को भी खुश करोगे, उसके भी काम आओगे और आपके कॉन्टेक्ट्स मजीद स्ट्रांग होंगे। याद रखिएगा, कॉन्टेक्ट्स को दूर भगाने और कॉन्टेक्ट्स को स्ट्रांग करने में बड़ा फर्क है। आप जितना कॉन्टेक्ट्स को, एक कॉन्टेक्ट को दूर भगाओगे, वो जाके आपके 10 कॉन्टेक्ट और 10 जो है वो 100 कॉन्टेक्ट्स को आपके दूर भगा देंगे और आप समाज के अंदर, सोसाइटी में अकेले रह जाओगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। याद रखिएगा। देखें, प्रैक्टिकली आप ये करके देखें। अगर आपने ये बातों पे अमल किया, आपका बुद्ध स्ट्रांग होगा, आपकी अक्लानी ताकतें बढ़ेंगी, आप नए सोर्सेज ढूंढोगे पैसे कमाने के। आप चंद महीनों में, 2-3 महीने के अंदर कमेंट्स में आके बताओगे कि पैसे के जरिए अच्छे हुए, आपने पैसा मजीद कमाना शुरू किया, आप पैसे के नए नए जराए ढूंढ लाए, आपकी अकल ने आपको नए नए रास्ते दिखाए। ये होगा, लेकिन इसका शर्त यह है कि आपका बुद्ध एक्टिवेट होना चाहिए। और कब होगा? जब आपकी ज़बान, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। आप अपने शौहर से तो अच्छे से बात करती हो, लेकिन आप बाहर जाके अगर कड़वा बोलती हो, अपने शौहर का गुस्सा भी बाहर उतार के आते हो, तो आपके कॉन्टेक्ट्स खत्म हो रहे हैं। आप एक मर्द के तौर पे अगर आप मेल हैं और आप बाहर जाके कड़वा बोल के आते हो, आप बैंक में जाते हो, उसने लोन नहीं दिया तो आपने उसको उल्टा सीधा सुना दी, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको लोन मिल भी रहा होगा तो वो आपको लोन नहीं देंगे। तो ये कहने का मतलब, अपनी ज़बान की कड़वाहट को आपको कंट्रोल करना है, अपनी ज़बान को मीठा बनाना है। किससे क्या चीज़ शेयर करनी है, किससे क्या चीज़ शेयर नहीं करनी है, ये चीज़ का आपको मालूम होना चाहिए। अक्सर औकात हम सब कुछ किसी को बताते हैं, बाद में वो नेगेटिवली हमारे लिए यूज़ करता है। जो हमारे दुश्मन है वो तो मालूमात के लिए तड़प रहे होते हैं कि किसी तरह आपकी कोई वीक पॉइंट का पता चले और उसको वो इस्तेमाल करके खुद प्रोमोट हो जाए और आपके डिमोशन की वजह बन जाए या जॉब आपकी चली जाए। ऐसे बहुत सारे दुश्मन होते हैं जो हमारी तरक्की नहीं देख पाते, तो हम अक्सर उनको बहुत सारी चीज़ें अपनी बता देते हैं राज की, और बाद में हमारी जॉब चले जाना, सैलरी का डिडक्शन हो जाना या सैलरी का मिलना ही नहीं, ये चीज़ें हो पाती हैं और ये हम पे बर्डन पड़ता है। फिर कर्जा लेना पड़ जाता, पैसा नहीं बनता हमारे पास और हमें अपने खर्चे पूरे करना मुश्किल पड़ जाता है। तो कोशिश करें अपनी ज़बान को मीठा बनाने की। याद रखिएगा, इस तरह करोगे ना, अगर ये सारी चीज़ों पे अमल कर गए तो कर्जा खुद ब खुद कम होगा। यानी आप खुद उसको कम करोगे या ख़त्म कर दोगे। कर्जे खत्म होंगे तो तरक्की का नया बाब, नया चैप्टर शुरू होगा। आप तरक्की करना, प्रोग्रेस करना शुरू करोगे। आप नई नई चीज़ें अपनी लाइफ में लाओगे, अपने कारोबार में, अपने करियर में, अपनी जॉब की जगह पे नई चीज़ें करोगे, जिससे बॉसेस आपसे खुश होकर आपको प्रोमोट करेंगे, प्रमोशंस के युग बनेंगे, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ये सब चीज़ें होते हुए देखोगे। कारोबार में इन्वेस्टर्स का मिलना। इन्वेस्टर्स कब आते हैं? जब आपकी ज़बान अच्छी होती है। आप इन्वेस्टर्स को बताते हो, देखिए अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, ये होगा, वो होगा, ना कि उनको डराया जाएगा। देखिए अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपके पैसे कट जाएंगे, या ऐसे करोगे तो ये आपको नुकसान हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं कीजिएगा। ये बताने के बजाय उनको उनका फ़ायदा बताएं। लोगों को बताएं कि देखो, आपको अगर आप मेरी मदद करते हो तो आपको ये फ़ायदे मैं दे सकता हूँ, या ये चीज़ मैं आपके लिए कर सकता हूँ, या मेरे पास मैं नॉलेज रखता हूँ कंप्यूटर के, मैं आपके बच्चे को कंप्यूटर सिखा दूंगा। अगर आप मेरी मदद कर दो तो मैं आपका कर्जा तो उतार दूंगा, साथ साथ मैं ये काम भी कर दूंगा। तो एक लालच जब दिया जाता है ना, तो आपका काम खुद ब खुद होता है, आपको आपके मतलब के पैसे मिल जाते हैं और प्लस में आप उसकी भी कुछ मदद कर देते हो। तो ये करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब क्योंकि आप नीडी हो, आपको ज़रूरत है, आपको पैसे चाहिए, तो अगर उसके 1-2 काम कर दोगे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा अपनी अक्लानी ताकतों को यूज़ करते हुए, अपने इंटेलेक्चुअल पावर्स को यूज़ करते हुए अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी है। दुनिया भरी पड़ी है, हज़ारों चीज़ों में आप पैसा लगा के या अपने हुनर को लगा के आप उससे पैसा कमा सकते हो। लेकिन अक्ल का माऊफ हो जाना या अक्ल का काम करना बंद हो जाना, ये कब होता है? जब आपका दिमाग हर चीज़ को कड़वा बोलने की आदत डालता है। यानी आपकी ज़बान जब कड़वा बोलना शुरू करती है, लड़ाई झगड़ा, जितने लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, फसाद करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, बहस करते हैं, इनकी अक्लानी ताकतें अल्लाह ताला खुद ब खुद ख़त्म कर देता है। इनकी अक्ल बचती नहीं है, इनको सोचने समझने की ताकत नहीं रहती और हमेशा लड़ते झगड़ते में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। तो कोशिश करें इससे बाहर आए, अपने पॉजिटिव माइंड को यूज़ करें, काम डाउन होकर काम को करें, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे उस लीकेज के बारे में जिसकी वजह से धड़ाधड़ पैसा आपका जा रहा है। दूसरा बड़ा लीकेज है आपका पैसा रखने की जगह। आप अपनी अलमारी में पैसा रखते हो, आप अपनी तिजोरी में रखते हो, अपने लॉकर में रखते हो, या कहाँ पर आप अपने ड्रॉ में, अपने ड्रॉस, अपने अलमारी के ड्रॉस के अंदर आप अपना पैसा रखते हो,
कहाँ पर आप अपना सेविंग्स, अपना पैसा रखते हो। याद रखिएगा, आप जहां भी पैसे रखते हो, चाहे अलमारी की तिजोरी में रखते हो, चाहे अपने ड्रॉर्स में रखते हो, वो आपका धन रखने का स्थान, आपका पैसा रखने की जगह आपकी तिजोरी कहलाएगी। चाहे वो ड्रॉ ही क्यों ना हो, चाहे वो अलमारी का दरवाजा खोल के आप पैसे निकालते हो या कहीं से भी, वो आपकी तिजोरी कहलाएगी, आपका लॉकर कहलाएगा। अब याद रखिएगा, ये जो सेकंड हाउस यानी आपका जो धन रखने की जगह है, जो आपकी तिजोरी है, ये भी आपका सेकंड हाउस से कनेक्टेड रहेगा। सेकंड हाउस अभी हमने आपको बताया आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन का घर है, आपकी दौलत, आपका बैंक बैलेंस, आपके पैसे का घर है, इससे कनेक्टेड होता है जहां आप अपना पैसा रखते हो। फिर याद रखिएगा, ये तिजोरी बैंक के लॉकर्स भी हो सकते हैं। बैंक के लॉकर्स में अगर आप पैसे रखवा रहे हो या बैंक अकाउंट में रखवा रहे हो, ये भी आपकी तिजोरी कहलाएगी। याद रखिएगा, सेकंड हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर के हवाले से अगर हम बात करें, इसकी ऊर्जा, इसकी एनर्जी लेवल सेकंड हाउस में बहुत ज्यादा रहती है, जो पैसे देने का बाइस बनता है। जुपिटर आपको पैसे से, औलाद से नवाजना, आपकी अकलानी ताकतों को अच्छा करना, हर लिहाज से पैसे का सुख देना, पैसे को मल्टीप्लाई कर पाना, इस तमाम चीज की जिम्मेदारी जुपिटर पे होती है। अब इसी की कनेक्टिविटी की बात करें, आपका जो पर्स है, खवातीन जो पर्स बैग यूज करती है जिसमें वो पैसे रखती हैं और मार्केट जाने के वक्त लेके जाती हैं। इसी तरह मर्द हजरात जो बटवा यूज करते हैं, जो पर्स यूज करते हैं जिसमें वो पैसे रखते हैं और कोई भी चीज लेनी हो तो वो पर्स साथ में लेके जाते हैं। इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन आपके सेकंड हाउस से बनता है, यानी आपकी धन दौलत, आपका पैसा, आपके बैंक बैलेंस के घर से इसका कनेक्टिविटी बनती है। ये प्रैक्टिकली मैंने भी देखा है और आप लोग भी कमेंट्स में बता सकते हो प्रैक्टिकली ये है कि नहीं, कि बहुत सारे लोग अपने पर्स के अंदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बिल, बिजली के बिल, कभी कभार कोई यूटिलिटी बिल्स हो गए या कोई अदायगी करने के बिल्स हैं, वो भी साथ में रख के लेके जा रहे होते हैं। एक बात याद रखिएगा, अक्सर औकात आप लोगों को भारी पर्स लेके जाते हुए देखते हैं। पर्स जो है वो इतना मोटा होता है, लगता है 40 दिन का खाना एक साथ खा लिया। इतना मोटा पर्स देख के आपको तो लगता है बहुत करोड़पति होगा। इतना मोटा पर्स जब खोला जाता है तो अंदर से मुश्किल से 50-100 रुपए या 200 रुपए निकलते हैं और बाकी सारे बिल्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसका बिल, उसका उधार, इसका उधार, कुछ ना कुछ कागज के टुकड़े और गत्ते और जो विजिटिंग कार्ड और बिजनेस कार्ड और ये सब निकलते हैं। तो ये आपके पर्स को मोटा तो कर रहे हैं, लेकिन जितना मोटा, आप याद रखिएगा, ये नोट कर लो, खवातीन को भी बोल रहा हूँ और मर्द हजरात को भी बोल रहा हूँ, जितना आपका पर्स मोटा होगा, जितना आपका पर्स भारी होगा, आपके पैसे की बरकत चली जाएगी। याद रखिएगा, नजर का लगना अलग बात है, लेकिन बरकत चले जाना, आपका सेकंड हाउस डाइल्यूट होगा। आपका सेकंड हाउस जो दौलत दे रहा है, जो पैसे दे रहा है, जो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, पैसे में कमी आना, पैसा बिला वजह के खर्चों में चले जाना, कभी गाड़ी में बड़ा खर्चा आ गया, कभी घर के अंदर कोई बड़ा खर्चा आ गया, कभी बच्चे की फीसों में खर्चा आ गया, कभी चीज़ों को लेने में खर्चा आ गया, बहुत बड़े बड़े खर्चे आ जाएंगे। तो याद रखिएगा, अपने पर्स का साइज छोटा रखो, पर्स को ऐसा रखो जैसे 40 दिन का रोजा रखा हो, ऐसा रखो अपने पर्स को, पतला दुबला जैसे मेरा पर्स है, आराम से जेब में चला जाता है, सुकून से रहता है, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, लगता ही नहीं कि पर्स है। आपको जब महसूस होना कि आपका पर्स आपकी जेब में है, समझ जाना आपका पर्स जो है वो हाथी का बच्चा बन गया। हाथी का बच्चा मत बनाओ अपने पर्स को, इंसान का बच्चा बनाओ, ऐसा बनाओ पतला दुबला, बिल्कुल एकदम स्लिम और स्मार्ट। आपका पर्स किसी को नजर ना आए कि आपके जेब में कोई पर्स है। अक्सर औकात बैठते वक्त, मस्जिद में भी आप नमाज के लिए बैठते हो, आप पर्स को साइड में निकाल के रखते हो, क्यों? क्योंकि वो हाथी का बच्चा बना हुआ है, उसके अंदर 40 चीजें तो ऐसी है जो बिला वजह हमेशा आपके साथ रहती है, चाहे वो बिजली के बिल है, गैस के बिल है, पानी के बिल है, ये बिल वो बिल, सब चीज उसमें रखते हो। तो क्या वजह अपनी बर्बादी खुद अपने साथ लेके, ये बड़ा लीकेज है, ये आपके पैसे का लीकेज है, याद रखिएगा। अगर नहीं यकीन आता है, आप ऐसे करते रहो, आप खुद देखोगे कितने खर्चे बढ़ेंगे, आप सोच नहीं सकते। तो इसको कम करना है, अपने पर्स को पतला बनाओ, जितना कम उसके अंदर सामान रखोगे उतना अच्छा है। पैसा रखो उसके अंदर, कैश रखो उसके अंदर, लेकिन प्राइस बॉन्ड भी उसी के अंदर है, उसी के अंदर आपकी यूटिलिटी बिल्स भी हैं, उसके अंदर आपके बाकी की विजिटिंग कार्ड्स भी हैं, उसके अंदर पर्चियां भी पड़ी हैं। तो ये नुकसान करेगा, याद रखिएगा, ये ड्रेनेज है, ये पैसे का नुकसान करने वाली चीज है। देखिए एक बात याद रखिए, यूटिलिटी बिल्स वगैरह जो है उसका आपने अदायगी कर दी, आपने पैसे भर दिए, अब आपके पर्स में वो क्या कर रहा है? आप उसको अलमारी में रखें, अपनी ऐसी जगह पे रखें जहाँ आपकी रोज नजर पड़ती है, आपको याद रहे भाई इस बिल को अदा करना है, 20 तारीख इसकी आखिरी, 22 तारीख, 25 तारीख इसकी आखिरी तारीख है, आपको देना है। तो आपको बिल याद दिलाएंगे कि मुझे भरना है, लेकिन पर्स में ले लेके घूमना ये कोई हिमाकत से बढ़कर कुछ नहीं है। आप
आपके जेब के अंदर 20 के करीब जो है विजिटिंग कार्ड्स मौजूद है, किसी के शादी के दफ्तर का, किसी के शादी हॉल का, किसी के होटल का। आप क्या रोज उनके घर जाओगे? क्या रोज जाके बैल बजाते हो, भाई मैं आ गया, तुम्हारा विजिटिंग कार्ड मेरी जेब में था तो आज सोचा चलो तुम्हारे घर बिरयानी खा लूं? ऐसा तो नहीं होता ना। तो बिला वजह क्यों लेके घूमते हो इतने सारे विजिटिंग कार्ड जिनकी जरूरत ही नहीं है? जब जरूरत पड़ेगी तो उन नंबर को फीड करो अपने मोबाइल फोन में, आप हर एक का नंबर फीड करो। बिला वजह इतने सारे विजिटिंग कार्ड। अब डेबिट कार्ड चलो समझ आता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती है, वो आप अपने पर्स में रखो, ठीक है, कैश रखो, लेकिन ये फालतू की चीजें बिला वजह अपने पर्स में रखना, ये अपने लिए अजाब है। अपने लिए आप वो लीकेज बना रहे हो कि पैसा धड़ाधड़ रेत की तरह फिसलेगा। जैसे रेत मुट्ठी से कैसे फिसलती है, ऐसा पैसा फिसलना शुरू हो जाएगा। कोशिश करें अपने पर्स को हल्का रखें, ज्यादा फालतू चीज अपने पर्स में ना रखें। दोनों को कह रहा हूँ, खवातीन मर्द हजरात दोनों को कह रहा हूँ। एक और बात याद रखिएगा, आपका पर्स अगर फटा हुआ है, कहीं ना कहीं से उसकी सिलाई उधड़ी हुई है, कहीं ना कहीं से उसका हैंड बैग का हैंडल कटा हुआ है, या कहीं ना कहीं आपका पर्स कहीं से भी फटा हुआ है या देखने में बुरा भी लग रहा है, तो ऐसे पर्स में भी बरकत नहीं रहती। सेकंड हाउस डाइल्यूट होगा, आपका पैसा रेत की तरह जाएगा। याद रखिएगा, पर्स को अप टू डेट रखें, या तो नया पर्स ले लें या पर्स को सिलवा लें, कुछ भी करें, उसको फटा पुराना मत रखें, क्योंकि फटे हुए, वो कहते हैं ना कि झोली अगर फटी हुई तो पैसा निकल जाएगा, तो ये इसी तरह से आपका पर्स फटा हुआ है, पैसा निकल जाएगा, कहाँ चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, रेत की तरह बह जाएगा सारा पैसा। देखिए एक बात, बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, चांदी का सिक्का होता है ना, आपको चांदी का सिक्का कहीं से भी मिल सकता है, कोई इमिटेशंस की दुकान, कहीं से भी चांदी का सिक्का हो, कोई ज्वेलर्स के पास से आप एक छोटा सा चांदी का सिक्का अपनी वालदा को दें और अपनी वालदा के पास रख पाए, उसको बोलें कि आप अपनी दिल से आप मुझे ये सिक्का दो, अपनी दुआओं के साथ ये सिक्का दो। आप यकीन करें, आपकी वालदा अगर उनके पास चांदी का सिक्का है, ये तो और अच्छा है, आपको चांदी का सिक्का दें, वो सिक्का अपने पर्स में रखो। आप देखो ऐसी बरकत आएगी, आप सोच नहीं सकते, इतनी तेजी से बरकत आएगी, पैसा आना शुरू होगा मैग्नेट की तरह और बहुत तेजी से आएगा। तो कोशिश करके देखिएगा, चांदी का सिक्का आप खुद ला के दो अपनी वालदा को और उनको बोलो कि अपने दुआओं के साथ मुझे दो ताकि मैं अपने पर्स में रखूं, या उनके पास है तो ले लें और फिर इसका करिश्मा आप लोग देखें। याद रखिएगा, आपकी वालदा के पास चांद के पावर्स है, मून के पावर्स, और मून की नवाजिशात अगर आप पे बन गई ना, फिर पैसा धड़ाधड़ बरसेगा, फिर पैसा रुकेगा नहीं, फिर ये आता ही चला जाएगा। तो बस इन शॉर्ट के चांद जो है वो आपके पैसे के फ्लो, चांद जो है वो आपके पैसे के फ्लो को कंट्रोल करता है, और अगर ये स्ट्रांग है, इसके ऊंच के पावर्स हो गए ना, तो फिर चांद भरपूर पैसे की नवाजिशात करेगा, पैसा चारों तरफ से आएगा, समेट नहीं पाओगे, इतना पैसा बढ़ता चला जाएगा। याद रखिएगा, आपके सेकंड हाउस से चूंकि हम इन लीकेजेस की बातें कर रहे हैं कि ये लीकेज सेकंड हाउस से हम यानी पैसा, धन दौलत, बैंक बैलेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो ग्रह होगा, जो प्लैनेट होगा, जैसे राहु है या शनि है, अगर राहु है तो अचानक से पैसा भरपूर आ जाना, यानी एक धड़ल्ले से पैसा आना, अचानक से फायदा हो जाना, कोई बड़ा प्राइस बॉन्ड का निकल आना, कोई लकी ड्रॉ का निकल आना और अच्छा करोड़ों में या लाखों में कमा जाना, ये चीजें होते हुए नजर आएगी, अचानक से करोड़ों आ जाएंगे। और अगर आपका जो राहु अगर नीच के पावर में चला गया तो ये पैसा अचानक से चला भी जाएगा। इसी तरह अगर शनि आपके इस घर के अंदर है, सेकंड हाउस में अगर शनि है, सैटर्न है, तो फिर ये आपके जो पैसे फंसे हुए हैं उनको लंबे अरसे तक फंसा देगा। यानी कोई पैसा किसी को उधार दिया तो वो पैसे वापस नहीं कर रहा, कई बिल्डर को दिए तो वो पैसे हड़प के बैठ गया, पैसे वापस नहीं कर रहा, कोई पार्टनर है तो वो पैसे रिलीज नहीं कर रहा, बैरन मुल्क से कोई ऑर्डर कंप्लीट किया तो वहां से पैसा नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं पैसा स्टक हो जाएगा, पैसा लंबे अरसे तक फंसा रहेगा। और अगर इसकी नवाजिशात रही, शनि सैटर्न आपका स्ट्रांग रहा, तो पैसा भरपूर बरसेगा पानी की तरह और तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। आपका बेटर हाफ कौन है, कमेंट्स में बताइएगा। बेटर हाफ किसको बोलते हैं? यकीनन आपका जवाब होगा आपकी वाइफ। आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या आपके बेटर हाफ है, इनकी कुंडली का, इनके बर्थ चार्ट का मालूम होना जरूरी है। आपकी जो इनकम आ रही है, आपको जो पैसा आ रहा है, चाहे वो जॉब से आ रहा है, कारोबार से आ रहा है, सोर्सेज ऑफ इनकम से आ रही है, कहीं से भी आ रहा है, ये पैसे में से आधा हिस्सा आपके हस्बैंड या वाइफ की वजह से जुड़ा होता है, इनकी वजह से वो पैसा आधा आ रहा होता है। तो इनका बर्थ चार्ट का आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिएगा, आपका लाइफ पार्टनर, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ की कुंडली, उनका जो बर्थ चार्ट है उसमें जो 8वां घर है, वो आपके पैसे में जो बरकत है, पैसे में जो पैसे का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है। याद रखिएगा। अब कैसे मालूम पड़े? तो ऐसे मालूम पड़ेगा कि आप गूगल पे जाके लिखेंगे फ्री ऑनलाइन बर्थ चार्ट मेकर, ये लिखें आप,
या लिखें फ्री कुंडली मेकर, तो आपको हज़ारों वेबसाइट मिलेंगी जो आपके हस्बैंड है या वाइफ है उनकी डेट ऑफ बर्थ उसमें एंटर करें, कब कब पैदा हुए, कौन सी तारीख को पैदा हुए, कितने बजे पैदा हुए, या कंट्री का नाम अगर पूछता है वो बता दिया, ऑटोमेटिकली वो आपका बर्थ चार्ट जनरेट करके दे देगा। अब याद रखिएगा उनके 8 चार्ट 8वां हाउस, उनका 8वां घर जो होगा, 8th हाउस के अंदर जो खराबियां होंगी या जो अच्छाइयां होंगी वो आपके पैसे की, धन की, दौलत की, बरकत को कंट्रोल करेंगे। या तो बरकत बहुत बढ़ जाएगी या बरकत कम हो जाएगी। ये चीज का मालूम होना आप तमाम के लिए बहुत जरूरी है। याद रखिएगा अगर आप अपने पार्टनर, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे आपकी वाइफ हो, उसका जो 8th हाउस बन रहा है कुंडली का, उस घर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, उस घर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उतना ही बरकत है। यूँ कहें कि पैसे का बड़ा ब्लास्ट आप लोग अपनी तनख्वाह में देखोगे, अपने पैसों में, अपने कारोबारी पैसे में, जो कारोबार से आप पैसे कमाते हो उसको बढ़ता हुआ देखोगे, जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उसको मल्टीप्लाई होते हुए देखोगे। अचानक से पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर आपके पार्टनर का 8वां घर स्ट्रांग है। तो याद रखिएगा अगर आपका पार्टनर जो है, जाहिर सी बात है वाइफ की हम बात करेंगे, अगर वो हाउस वाइफ है, घर को संभालती है, तो उनका 8वां घर होगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर वो काम करने वाले यानी जॉब करने वाले, फिर उनका 2nd हाउस होगा, ये भी याद रखिएगा। अगर जॉब करती हैं या कहीं पे पढ़ाने जाती हैं या कोई ना कोई पैसा लाती हैं बाहर से कमा के, मेहंदी के डिज़ाइन बना के, मेहंदी का काम करके, या जिम के अंदर जाके इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करके कहीं ना कहीं से पैसा लाती है, तो फिर 2nd हाउस होगा। और अगर वो घर पे काम करती है, खाना वाना बनाती, बच्चों को संभालती, घर का सफाई का ख्याल रखती है, फिर उनका 8वां घर होगा, ये याद रखिएगा। इसी तरह मर्द हजरात अगर बेरोजगार है, काम नहीं करते, घर पे पड़े हैं, कुछ नहीं काम करते, तो उनका 8वां घर होगा, ये भी याद रखिएगा। अगर वाइफ काम करती है तो फिर उसका 2nd हाउस होगा। तो इन दोनों हाउस को स्ट्रॉन्ग करना, जैसे हमने 2nd हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से बात कर ली है, तो 8वें घर को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर वो हाउस वाइफ है या घर पे बैठ के कोई काम करते हैं या घर पे हैं, तो फिर याद रखिएगा आपके घर, चौथा जो बड़ा फैक्टर आ रहा है जो लीकेज की वजह बनता है, वो आपके घर के अंदर प्रॉपर जगह पे प्रॉपर चीजें ना होना। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ये सब जो जगह होती हैं, इन जगहों पे गलत चीज़ों का हो जाना। जैसे टॉयलेट यहाँ नहीं होना चाहिए। अब टॉयलेट तो नहीं हटा सकते ना, लेकिन उसका उपाय है, उसका सॉल्यूशन है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे इन चीज़ों को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदला जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे घरों में जो झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, लड़ाई झगड़े, अब एक दूसरे को काट खाने को दौड़ना, लड़ना झगड़ना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, ज़िद्दी होना और एक दूसरे की इंसल्ट करना, टॉन्ट करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसकी वजह आपके घर का माहौल होता है, आपका घर का। इसके ऊपर भी हम वीडियो एक बना चुके हैं, हो सका तो वीडियो के एंड में हम उसका लिंक भी दे देंगे। तो कहने का मतलब कि आपके घर के कौन से डायरेक्शन में, कौन सी जगह पे क्या चीज़ होनी चाहिए, इसके ऊपर वो वीडियो है। तो कहने का मतलब अपने घर का एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं है तो बहुत सारी गड़बड़ी होगी, पैसे का लीकेज होगा, पैसा बिला वजह का खर्च होगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होना, कर्जा आ जाना, कर्जे में जकड़े जाना, ये सब चीज़ें होते हुए नजर आएगी। पैसा रेत की तरह फिसलेगा अगर घर की गलत जगहों पे यानी सही जगहों पे गलत चीज़ें आपने रखी हुई हैं, तो इसका नुकसान उठाना आपको पड़ सकता है। आपके बर्थ चार्ट, जैसे हमने कहा कि ऑनलाइन बर्थ चार्ट मेकर या फिर ऑनलाइन कुंडली मेकर के जरिए आप गूगल पे लिख के अपना बर्थ चार्ट बना सकते हो। उसके हिसाब से आपका घर का एनवायरनमेंट होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में क्या होगा। आपका बर्थ चार्ट आपको बता रहा होता है कि ये चीज़ यहाँ होना चाहिए, ये चीज़ वहाँ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके बर्थ चार्ट से पता चलती हैं। तो ये टोटल 4 चीज़ें भी जो हम आपको 4 टिप्स बता चुके हैं, 5वीं टिप्स या 5वां फैक्टर या 5वां लीकेज जिसकी वजह से पैसा धड़ाधड़ जाता है, रेत की तरह जाता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो है आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका लोगों से पेश आने का तरीका। आप पूरा दिन किस तरह से गुजारते हैं, किस तरह से लोगों से पेश आते हैं, किस तरह से आपकी लैंग्वेज होती है या किस तरह से आपका एटीट्यूड होता है, आपका बिहेवियर होता है, ये आपके शनि को, सैटर्न को या तो स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है या फिर बिल्कुल कमजोर कर रहा होता है। कमजोर का मतलब पैसा रेत की तरह फिसलेगा, खर्चे बढ़ेंगे, अखराजात बढ़ेंगे, कर्जे में चकड़े चले जाओगे, कर्जा बढ़ता चला जाएगा, पैसे बनाने का, जोड़ने का कोई मौका हाथ नहीं आएगा जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सको या पैसा बढ़ा सको। आपको थोड़ा सा एक ठंडे मिजाज से सोचना पड़ेगा कि पूरे 24 घंटे में हम सोने के लिए कितना, ज़्यादा 10 घंटे, 8 घंटे, ये एक वक्त है जो हम सो रहे होते हैं। 8 घंटे, 10 घंटे, बहुत लोग 12 घंटे भी सोते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या बाकी का टाइम हम कुछ ऐसा करते हैं कि अपने फाइनेंशियल प्रोसेस को जो है वो बूस्ट कर सकें, यानी फाइनेंशियली हमें हेल्प मिल सके। कोई ऐसा काम करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं कि आगे हमें क्या जॉब करनी है, क्या हुनर सीखना है, क्या चीज़ करनी की जिससे हमारी स्किल्स बढ़ें और हम उससे पैसा कमा सकें, क्या हुनर सीखना है जिससे हम कहीं काम करके वहाँ से पैसा कमा सकें।
क्या चीज़ करें, कोई कंप्यूटर का कोर्स करें, कोई आईटी सेक्टर से जुड़ें, कहीं वहाँ से पैसा कमाएं। पेरेंट ने मुझसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डेटा एंट्री या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई यूट्यूबर बन के या कुछ ना कुछ करके अपने आमदनी बढ़ाएं, कहीं जॉब करके पैसा बढ़ाएं, ये सोचते हैं। या ये सोचते हैं कि आज पिकनिक के लिए दोस्तों के साथ कहाँ जाना है, आज सिनेमा कौन सी मूवी देखनी है, आज कहाँ पर गेमिंग का प्रोग्राम करना है, गेमर्स वगैरह जमा होंगे और हल्ला हल्ला गुल्ला वगैरह ये सब चलेगा। ये सब हो रहा है, हंसी मजाक या जो भी है, लेकिन इसमें वक्त ज़ाया हो रहा है या कोई प्रोडक्टिव चीज़ हो रही है? अगर वक्त ज़ाया हो रहा है तो ये शनि को कमज़ोर हो रहा है, यानी आप शनि को अपने हाथों से, सैटर्न को अपने हाथों से कमज़ोर कर रहे हो, जो आगे चल के आपके लिए परेशानियों का बाइस बनेगा। कर्जे लेना, पैसे कम पड़ जाना, अखराजात का बढ़ना, पैसा जोड़ नहीं पाना, इन्वेस्ट नहीं कर पाना, सेविंग्स नहीं कर पाना, ये सब होता हुआ आपको नजर आएगा। अक्सर हमारी यूथ, हमारे जो जवान बच्चे हैं, अक्सर औकात उनमें ज़्यादा होता है। आजकल तो हम लोग भी इसमें आदी हो गए कि सोशल मीडिया पर रहना, फेसबुक पे घंटों स्क्रॉलिंग करते जाना, इंस्टा पे इधर उधर जाना, या फिर फेसबुक है, यूट्यूब है, इस पे वक्त ज़ाया करना, मूवीज़ देख के, गेमिंग खेल के वक्त ज़ाया कर देना, यही हमारा चल रहा होता है। हम आगे सोच नहीं हो रहे होते कि पैसा जोड़ने के लिए आगे क्या करना है, क्या अपने बच्चे को कोर्स करवाएं कि वो कुछ अच्छा सीख जाए। उसको गेमिंग खेलते हुए देखते हैं, उसको मूवीज़ देखते हुए देखते हैं, उसको वक्त ज़ाया करते हुए देखते हैं, लेकिन उसको हम सिखाते नहीं है कि तुम अपना मुस्तकबिल ख़त्म कर रहे हो, तुम अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, तुम्हारे लिए आगे कोई फ्यूचर नहीं है, तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ये हम उसको नहीं बताते। इसलिए हमारा बच्चा जो हमारा असासा है, जो आगे चल के हमारे घर को संभालेगा, वो ऐसा बड़ा होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसके पास कोई विजन नहीं होता, उसको नहीं पता होता उसको किस डायरेक्शन में जाना होता है, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, बहुत सारा फेसबुक कर लिया, बहुत सारा इंस्टा कर लिया, बहुत सारी गेमिंग खेल ली, अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना कोई हुनर सीख सका, ना कुछ आगे बढ़ सका, ना कोई प्रोफेशनलिटी में आ सका। ये लोग गरीब जो होते हैं ना, याद रखिएगा, आप खुश नसीब है कि आप गरीब हैं। मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ, आप खुश नसीब है कि आप गरीब हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स। क्यों? इसलिए कि आप गरीब हो ना, तो आपके बच्चा आपका बहुत कदर करने वाला, क्योंकि उसने गुर्बत में गुजारी, ना उसके पास गेमिंग का पीसी है, ना उसके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, ना उसके पास अय्याशी करने के जरिए है। उसको पता है कि लाइफ किस चीज़ को बोलते हैं। जब अपने किसी दोस्त को देखता है जो गेमिंग भी कर रहा है, जो इंस्टा पे भी है, जो फेसबुक भी यूज़ कर रहा है, जिसके पास 1.5 लाख का कंप्यूटर भी मौजूद है और उसके पास 3G125 भी है, उसके पास हर अय्याशी है, तो वो फिर अपने आप को तैयार करता है कि मुझे ये चीज़ें हासिल करने के लिए मेहनत करनी है, और वो मेहनत करता है, अपने अंदर हुनर को पैदा करता है। आप खुश नसीब हो कि आप गरीब हो, आपका बच्चा गरीब नहीं रहेगा, वो अच्छा पैसा बना पाएगा, वो आपके घर को अच्छा सपोर्ट करेगा। ये आप कमेंट्स में बताना आपका बच्चा ऐसा है कि कुछ नई चीज़ें सीख रहा है, मल्टीटास्क कर रहा है, नई नई चीज़ें कर रहा है और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसमें कामयाब भी हो रहा है, कमेंट्स में बताना। और अगर पैसा है ना आपके पास हर चीज़ की सहूलत है, फिर आप बताना आपका बच्चा कैसा है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास हर अय्याशी है, आपके पास हर सहूलत है, आप लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रहे हो, फिर भी आपका बच्चा मेहनती है, नई चीज़ें सीख रहा है, तो आपसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है। यानी इन शॉर्ट, अपने स्पेयर टाइम में हमें सोचना है कि हमें अपनी इनकम को 5 गुना 10 गुना बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नई चीज़ करनी चाहिए। आपको पिज़्ज़ा बनाना आता है, पिज़्ज़ा कार्ट खोल के वहाँ अच्छा पैसा बना सकते हो। ऐसे ऐसे तारिक रोड पे या हैदरी में या हमारे एरिया में मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपके एरिया में भी ऐसे ऐसे जगहों पे कार्ट खोल के लोग बैठे हुए हैं जो पिज़्ज़ा बनाना जानते हैं या जो बर्गर बनाना जानते हैं, और वो उससे 80-90 हज़ार महीने के कमा रहे हैं, लाख 1.5 लाख महीने के कमा रहे हैं, सिर्फ कार्ट खोल के। सोचे अगर रेस्टोरेंट खोल लिया तो कितने लाखों में, करोड़ों में जाएंगे। तो ये लोग हुनरमंद हैं, ये पैसा कमाना जानते हैं। और ये कब होता है? जब 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग बैठ के सोचते हैं कि नहीं, अब अपने इस हुनर को, जो चीज़ हमें आती है, उसको आगे ले जाके हम इस किस्म का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इस किस्म का घर बैठे ऑनलाइन कैटरिंग का काम शुरू कर सकते हैं, घर घर खाना पहुंचाना, उससे अच्छी मुनाफा हासिल करना, ये सब, या पढ़ाने का काम शुरू कर सकते हैं, ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं अपने हुनर को इस्तेमाल करके। आपको मल्टीमीडिया आता है, आपको टीचिंग आती है, आप A लेवल्स पढ़ा सकते हो, आप उसको बड़े लेवल पे शुरू कर सकते हो। आप जिम का सामान लेके कोई जिम खोल सकते हो, आप कोई ब्यूटी पार्लर खोल सकते हो। हर लिहाज से हुनर है आपके पास, उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए सबको मिल के बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अब पैसा कैसे जोड़ा है, ना कि मूवीज़ देख के या होटलों में जाके, रेस्टोरेंट में जाके, शॉपिंग करके अपना टाइम और पैसा बर्बाद करने की जगह इन प्रोडक्टिव आइडियाज़ को अवेल करना है, और इसी से आप अपना मुस्तकबिल संवार सकोगे। ये 5वां वो फैक्टर है जो अक्सर हम अवॉइड करते हैं। हम अपना छुट्टी का टाइम इंजॉय करने में, क्योंकि हम दफ्तर में 12 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमें अय्याशी का वक्त मिले, मीन्स हम
अपना जो हमारा स्पेयर टाइम है उसमें हम चाहेंगे हमें मूवी देखने मिले, हम अच्छा खाना पीना कर सकें, हम बाहर बेशक घूमें फिरें, लेकिन अपनी प्रोडक्टिविटी को भी वक्त दो कि अपने पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, पैसे को बढ़ाना कैसे, कर्जों से कैसे निजात पानी है। तो ही आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। आप नए रास्ते ढूंढोगे, ना सिर्फ अपने कर्जे खत्म करोगे, नई प्रॉपर्टीज खरीद पाओगे, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस ये बनता हुआ नजर आएगा। कब? जब आप प्रोडक्टिव होगे। जब आप खुद ही कुछ नहीं करना चाहोगे तो तकदीर या कुदरत भी आपका साथ नहीं देगी और कुछ नहीं कर पाओगे। याद रखिएगा पेपर वर्क जो लोग करते हैं ना कि भाई अभी चूंकि कार्ड लेना है, कार्ड कितने का आता है, आपने फेसबुक पे या इंस्टा पे या इधर उधर सर्च किया गूगल पे कि एक कार्ड, अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, नेपाल भूटान कहीं का भी, वहाँ हर जगह अलग अलग जो इसके प्राइसेस होते हैं। मे बी इंडिया में अगर मैं कोई कार्ड खरीदने जाता हूँ तो मुझे लेट्स सपोज के 25,000 का पड़ता है, जबकि पाकिस्तान में वो 30-40,000 का पड़ता है, लेट्स सपोज। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग करेंगे भाई हमें कार्ड लेना है तो इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये रेडी लगा रहे हैं तो रेडी के लिए भी पैसे देने हैं, वो भी आजकल आपको 100-50 हज़ार 2,000 में नहीं मिलता है। एक रेडी लेने में भी अच्छा खासा पैसा आपका चला जाता है। तो कहने का मकसद कि आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। कहीं रास्ते में आप जगह लगोगे, वहाँ पे आप सामान लगाओगे, कॉस्ट कितनी पड़ेगी, कितने की इन्वेस्टमेंट होगी, आपको मैन पावर कितना चाहिए, क्या अकेले आप कर पाओगे, और अकेले करोगे कितने घंटे काम करना पड़ेगा। फिर आप ऑफिस भी जाते हो, सुबह में ऑफिस जाओगे, शाम से ऑनवर्ड्स रात तक आप ये काम करोगे, डबल शिफ्ट में डबल जॉब करके अपने घर को बहुत बड़ी मुसीबत से निकालोगे, कर्जे खत्म करोगे, अपने लिए नए रास्ते बनाओगे, अपने बच्चों को हुनरमंद बनाओगे, अपने बच्चों को स्किलफुल बनाओगे और वो आगे चल के आपका हाथ बटाएंगे। इस तरह की प्लानिंग होती है। यही नहीं कि भाई अब चूंकि जॉब मैं कर लिया, भले मेरी 15,000 की जॉब है, लेकिन अब चूंकि बाकी का टाइम मेरे पास फारिग है तो उसमें मुझे सिर्फ मूवीज देखनी है, सिर्फ मैं गेमिंग करूंगा, या सिर्फ मुझे खेलना कूदना, दोस्तों से मिलना, हल्ला गुल्ला, यही सब है, शॉपिंग वगैरह। तो इसमें सारा वक्त बर्बाद करना आपकी प्रोडक्टिविटी को किल करता है, आपके शनि को नीच के पावर्स यानी कमजोर कर देता है। जहाँ शनि सैटर्न नीच के पावर्स में आ गया तो फिर ये बर्बादियों की इब्तदा होती है। फिर कर्जे लेना, खर्चे बढ़ जाना, पैसा जोड़ नहीं पाना, सेविंग्स कर नहीं पाना, ये सब होता हुआ आपको नजर आता है। अब तो मोबाइल में ऐसे ऐसे टूल्स हैं कि आप अपना रिकॉर्ड रख सकते हो। आज पूरा दिन, आज 7 अप्रैल है, आज 7 अप्रैल है, और आज के दिन मैंने जो मेरे पास वक्त था उसमें से मैं 10 घंटे सोया हूँ, और बाकी के 14 घंटे 14 आवर्स में से जो है वो मैंने 4 आवर्स प्रोडक्टिव काम किए हैं और 10 आवर्स जो है वो मैंने हल्ला गुल्ला, सैर सपाटा, घूमना फिरना, शॉपिंग, ये सब किया है। तो भी 4 आवर्स, 4 घंटे आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को अपने का सोचने में लगाया कि आपने करना क्या, आपने आगे क्या प्लानिंग करनी है, आपने क्या चीज़ सीखनी, क्या अपने प्रोफेशनलिज्म को और मजीद कैसे पॉलिश करना है, कैसे अपने आप को प्रोफेशनल बनाना है, कैसे कोई नए हुनर को सीखना है, उसको अपना के उससे पैसे कमाना है, क्या नए तरीके पैसे कमाने के ढूंढने। ये 4 घंटे बहुत होते हैं, अच्छा खासा होता है। लेकिन अगर आप ये लिखते हो कि भाई आज 14 घंटे में से 1 घंटा मैंने प्रोडक्टिव टाइम के लिए दिया है और बाकी 13 घंटे खेल कूद और तमाशे में दे दिया, तो ये खुदकुशी है, ये और कुछ नहीं। 1 घंटे में आप क्या कर लोगे? 1 घंटे में तो सिर्फ आप सोचना शुरू करोगे कि भाई ये करना है, और जब तक सोचोगे तब तक वो 1 घंटा खत्म हो जाएगा। फिर आप गेमिंग में और पीसी में और यहाँ वहाँ चले जाओगे। तो कहने का मतलब कि प्रोडक्टिव होने के लिए अपने घर को मुश्किल से निकालना है, कर्जों से निकालना है। कर्जे बढ़ गए तो फिर घर भी जो है ना आपका आपके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि कर्जा लेने वाले आपको पता है छोड़ते नहीं है। कर्जा जिससे लिया जाता है फिर वो या तो जान ले लेते हैं, ऐसे भी होते हैं, और बहुत सारे जो आपका घर भी आपसे छीन लेंगे क्योंकि उनके कर्जे की अदायगी में चला जाएगा। तो ये वक्त भी आ जाता है। तो घर अगर आपके नाम पे नहीं, किराए पे, तो आपके घर का सामान तो है, घर में आपके सोने के जेवरात हैं, घर में आपके महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। कभी आपका एलईडी टीवी उठा के ले जाएंगे, कभी आपके कोई महंगी चीज उठा के ले जाएंगे। ऐसा अभी वक्त आएगा, क्योंकि कर्जा लेने वाले को आप रोक नहीं सकते। जिसने कर्जा लिया है वो कुछ भी कर सकता है, ये याद रखिएगा। तो कहने का मकसद प्रोडक्टिव वक्त में आपको बढ़ाना है, आपको अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सोचना है, और सोचने के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त आपको चाहिए होगा। याद रखिएगा अपने वक्त को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे टूल्स आजकल हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टा है, इस पे हम घंटों निकाल देते हैं। आप में से कितने लोग हैं जब फेसबुक पे बैठते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता कि 3-4 घंटे हो गए, वो स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, लेकिन फेसबुक खत्म नहीं हो रहा और आपके टाइम खत्म हो गया। आप 4-5 घंटे से लगातार फेसबुक पे बैठे हो, इंस्टा पे बैठे हो, या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस धड़ाधड़ देखे जा रहे हो, लेकिन आपके घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। कितने लोग हैं जिनको बाद में मालूम पड़ता है कि वो तो 4-5 घंटे निकाल चुके हैं इस पे सर्फिंग करते हुए। तो ये जरूर बताइएगा, क्योंकि नहीं पता चलता।
अक्सर औकात जब हम फेसबुक भी देखना शुरू करते हैं तो पता ही नहीं चलता कहाँ घंटों निकल गए और कहाँ वक्त बर्बाद हो गया। तो ये आपको तरक्की नहीं करने देता, आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप में से शायद ही कोई हो कि बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है आजकल। हमारा वो दौर था जब मैं 30 साल का हुआ, अब अरीना मल्टीमीडिया में पढ़ाता था, तो उस वक्त मेरे पास सोनी इरिक्सन का मोबाइल था। आपने देखा होगा, छोटा सा मोबाइल आता है सोनी इरिक्सन का। तो वो मोबाइल भी मुझे उस वक्त आई थिंक 25,000 का पड़ा था, 25,000 का, इस तरह का कुछ रेट था उसका। और 25,000 का इतना छोटा सा मोबाइल, और आजकल आप 25,000 में अच्छे से अच्छा मोबाइल ले सकते हो। कहने का मकसद कि वो इतना छोटा सा बटनों वाला, वो टच स्क्रीन भी नहीं, बटन वाला मोबाइल जिसमें साउंड क्वालिटी बड़ी बेहतरीन है। ये बात तो मानने की, ये साउंड बीट्स वगैरह बहुत अच्छे थे उसके। तो कहने का मकसद कि वो मोबाइल मैंने 30 साल की उम्र में लिया। लेकिन जब मेरे बच्चे हुए ना, जब मेरा लड़का हुआ, वो थोड़ा बड़ा हुआ, बेटी बड़ी हुई, तो इन्होंने बचपन से ही मोबाइल देखा है, बचपन से इनके हाथों में मोबाइल था। आज मेरा सबसे छोटा बेटा, वो 18 साल का भी होने वाला, वो भी काफ़ी अर्ली एज में उसके हाथ में मोबाइल आ गया। तो आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल आने में देर नहीं लगती। मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चा पैदा होता है तो मोबाइल घर में पहले रेडी होता है कि जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा इसके हाथ में मोबाइल आएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि 18 साल तक हम उसको देते हैं, 18 साल से भी कई पहले देते हैं, तो हम उसको वक्त बर्बाद करने का टूल दे देते हैं। सबसे बड़ा वक्त बर्बाद करने वाला, आपका टाइम को ड्रेन करने वाला जो टूल है वो मोबाइल है, जो हमारे हर एक के हाथ में, और हम हजारों घंटे अपने बर्बाद कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, अपने लिए कुछ सोच नहीं पाते आगे करना क्या, और सारा वक्त अपने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और गेमिंग वगैरह को हम दे देते हैं। याद रखिएगा, आपका शनि सैटर्न कितना स्ट्रांग है वो तो आप समझ ही गए। आप जितना प्रोडक्टिव हो, जितना अपने लिए सोच रहे हो, अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव करने जा रहे हो, उतना ही आप अपने शनि सैटर्न को स्ट्रांग कर रहे हो। तो जब आप डायरी में लिखोगे या अपने मोबाइल पे नोट करोगे ना इन चीज़ों के, आज पूरे दिन में आपने क्या कुछ किया, अपने फारिग वक्त में आपने क्या कुछ किया, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने अपने शनि को, अपने सैटर्न को कितना स्ट्रांग किया। जब सैटर्न आपका सुपर स्ट्रांग हो गया, वहां पे आपके लिए कोई रुकावट नहीं रहेगी, आगे ही आगे बढ़ोगे, पैसा भरपूर कमाओगे। फिर आपको पैसा जोड़ना, पैसा इन्वेस्ट करना, सेविंग्स करना, ये आपके बाएं हाथ का खेल होगा। अच्छा पैसा बना पाओगे, कर्जे से निकल जाओगे। सबसे बड़ी बात, अगर कर्जा लिया है तो उससे निकल जाओगे, किसी का उधार लिया तो उसका उधार वापस कर दोगे। ये सारी चीजें होते हुए देखोगे। याद रखिएगा, आप हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जो पैसे को ऊपर लेके जा सके, कि पैसा बढ़ता चला जाए अचानक से। हाँ, ये जरूर है कि पैसा हमको ऊपर लेके जा सकता है। याद रखिएगा, आपके पास पैसा आया, फर्ज करें आपके पास 1000 का नोट है, आप बोलो कि अब चूंकि ये 1000 का नोट मेरे पास आ गया है तो अब ये 20,000 का नोट हो गया, अब ये 1000 का नोट नहीं रहा। ऐसा नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा, जब पैसा आपके पास आएगा तो पैसा आपको जरूर ऊपर लेके जाएगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका रॉयल लाइफ स्टाइल, आपकी लग्जरियस लाइफ स्टाइल, आपके घर के बाहर खड़ी हुई टोयोटा का नए मॉडल की गाड़ी, लैंड क्रूजर या इससे बड़ी गाड़ी, ये साबित करेगा कि आपके पास कितना पैसा है। लेकिन पैसा बर्बाद नहीं करना। कहने का मतलब, पैसा बहुत है, आसाइशें बहुत बढ़ेंगी। आपके पास जितना पैसा ज्यादा होगा उतना ही खर्चा करने का दिल होगा, और सारा पैसा आप बड़ी गाड़ियों में, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, इसके चक्करों में पैसा बर्बाद कर दोगे। कोशिश करें पैसे को बढ़ाने के चक्कर में ये पैसा बढ़े, मल्टीप्लाई हो, ना कि एक झटके में खर्च हो जाए। याद रखिएगा, पैसा सब कुछ नहीं है। ये कौन बोलता है, कौन शख्स है जो बोलता है कि ये पैसा सब कुछ नहीं होता? वो बोलता है जो कमाना नहीं जानता, जो पैसे कमा नहीं पाता, जो बेरोजगार है, जो घर में सबकी डांटे खा रहा है, जिसको सब कामचोर बोलते हैं, वो कहेगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता। या तो वो बोलेगा जो इतना पैसा कमा चुका है कि अब वो चाहता है कि दूसरे लोग ना कमाएं, यानी खुद ने खूब मेहनत कर ली, खूब करोड़ों रुपए कमा लिए, अब वो लोगों को कहता है भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसा नहीं होता, अपने रिश्ते नाते होते हैं, पैसा तो हाथ का मैल है। लेकिन खुद ने इतना मैल जमा करके रखा है, वो दुनिया को दिखा रहा है कि करोड़ों रुपए मेरे बैंक अकाउंट में, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता। तो याद रखिएगा, ये कॉमेडी है कि जो अक्सर लोग कर जाते हैं, लेकिन पैसा उनको चाहिए होता है, पैसा उनके लिए सब कुछ होता है, उनको पता है पैसे बगैर कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरों को नसीहत देना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, ये गलत बात है। हाँ, पैसों के चक्कर में रिश्तों को कुर्बान करना, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। रिश्ते भी इंपॉर्टेंट है और पैसों से ज्यादा रिश्ते इंपॉर्टेंट है। रिश्तों को संभालना है। पैसा तो आनी जानी चीज है, कल नहीं आज, आज नहीं कल आ जाएगी, लेकिन रिश्ते अगर चले गए ना, फिर वापस नहीं आएंगे। याद रखिएगा, अगर आपने फाइनेंशियल टारगेट्स आपने सेट कर लिया, अपने गोल्स को अचीव करने में सारा वक्त लगाओ। सोचो कि अब मैं ये सोच चुका हूँ कि मुझे आज से 5 साल बाद यहाँ होना है, मुझे 5 साल बाद इतना पैसा कमाना है कि मैं अपने कर्जे भी उतार सकूं, या मैं अपने घर को रिनोवेशन करा सकूं,
या मैं ये काम कर सकूं, तो वो टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या कुछ कर रहे हो उसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हो कि आपका पैसे में बरकत हो, आपकी जबान, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाए, लोग आपकी बातें सुनने के लिए आए, ना कि आपसे दूर भागने के लिए जाए, तो फिर आपको ये पांचों बातें जो हमने इस वीडियो में बताई उसको फॉलो करना बहुत लाजमी है। 1 घंटे की वीडियो है लेकिन बहुत कुछ प्रोडक्टिव है। आप कमेंट्स में बता सकते हो आपको आज की वीडियो कैसी लगी और ये पांचों बातें जो हमने बताई वो किस हद तक आपसे रिलेवेंट करते हैं, या आप उस पर अमल करके लगता है कि आप बहुत कुछ कर जाओगे। इंशाल्लाह अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप नाकारा और बेकार चीज़ नहीं हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका वक्त देना सही डायरेक्शन में, आप सही चीज़ पे वक्त दे रहे हो, आप बहुत कुछ कर सकोगे। अपने बच्चों को मोबाइल का आदी मत बनाओ, ये वक्त ज़ाया करने की मशीन है। बेशक मोबाइल दो लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन से दो कि प्रोडक्टिव बनना है, डिस्ट्रक्टिव नहीं बनना है, अपने ही ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना है। आपका बच्चा गेमिंग में वक्त देता है पूरा दिन, उसका रिजल्ट देखो, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फेल हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। आप अगर मोबाइल का यूज़ उसका बहुत ज़्यादा अगर स्क्रीन टाइम दे रहा है गेमिंग के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, इंस्टा, फेसबुक वगैरह में, सोशल मीडिया पे, आप उसको खुदकुशी करवाने पे मजबूर करें। आपका बच्चा अपने हाथों से खुदकुशी कर रहा है, जब उसका रिजल्ट इतना बुरा आएगा, कोई नए कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाएगा, फिर आप सोचे फिर आप क्या कर लोगे? फिर क्या वो मोबाइल उसको अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाएगा, उसको कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छा मकाम दे सकेगा फ्यूचर में? ये सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारा वक्त तो चला गया लेकिन हम फिर भी मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को, अपने घर को बदल सकते हैं, ये हमारे हाथ में, याद रखिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगी आपके लिए और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।